आपके कर्मों की सजा आपका पूरा परिवार भुगतता है। यानी ये कहें कि परिवार में अगर कोई एक आदमी क्रिमिनल है तो उस क्रिमिनल का असर पूरे परिवार पे पड़ता है और आने वाली पीढ़ियों पे भी पड़ जाता है। और ये सजा आपको पीढ़ियां दर पीढ़ियां भी मिल सकती हैं, क्योंकि आपके कर्म आपके भविष्य ही आपका कर्म ही आपका भविष्य डिसाइड करता है। नमस्कार, मैं जय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लगे कि आपके कर्मों की सजा आपको नहीं आपके आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती है। बने रहिएगा इस वीडियो पे अंत तक। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बाप के कर्मों की सजा उसके परिवार ने भुगता, यहाँ तक कि उसके बेटे ने भी भुगता। यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी होंगी, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी आपकी अच्छी नहीं होंगी और उसकी सजा आने वाली पीढ़ियां तो भुगतेंगी ही भुगतेंगी। बात करते हैं अतीक अहमद की। सोचिए, एक 17 साल का लड़का जब गुनाह की दुनिया में कदम रखता है तो उसको सपोर्ट मिलता है राजनेताओं का और प्रशासन का भी, कोई उसको कुछ करता नहीं है। सोचिए, एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ अतीक अहमद शुरू से ही काफी गरीब था, लेकिन उसको बहुत ही जल्दी पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, लेकिन वो सब आपको जल्दी मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको या तो जरायम की दुनिया में जाना पड़ता है या फिर राजनीतिक दुनिया में आना पड़ता है। अतीक अहमद के पिता पेशे से एक तांगा चलाते थे। इलाहाबाद में बहुत समय पहले तांगा चला करती थी। उस तांगा चला के ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। 17 साल की उम्र में जब पहला मर्डर करने के बाद अतीक अहमद को कुछ नहीं हुआ, राजनीतिक संरक्षण भी मिला और प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया, तो फिर उसका मन तो बढ़ना ही बढ़ना था। अगर आपके घर में कोई बच्चा चोरी करता है और आप उस चोरी को रोकते नहीं है, उसको 2 थप्पड़ नहीं मारते हैं, तो वो बच्चे का मन तो बढ़ना ही बढ़ना था। वही हुआ अतीक अहमद के साथ। जब मर्डर करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर उसका मन बढ़ गया और वो दहशत अपनी कायम करने के लिए आगे बढ़ता चला गया। उसी समय एक और क्रिमिनल था चांद बाबा नाम से, उसी के गैंग में अतीक अहमद शामिल हो गया। अतीक अहमद का दबदबा ऐसा था कि आने वाले समय में उसने सोचा कि ये दुनिया जो जरायम की दुनिया है या क्रिमिनल की दुनिया है, ये बड़ी अच्छी नहीं है, इसके लिए और पावर की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए क्यों ना मैं राजनीतिक विषाद बिछा दूं, यानी कि मैं विधायक बन जाऊं। जब विधायक बनने की बारी सोची तो चांद बाबा जो उसका गुरु था उसको ये चीज नागवार गुजरी और उसने सोचा कि ये हमसे आगे निकल जाएगा। तब चांद बाबा ने इस पे बम से हमला कर दिया। लेकिन उस दिन किसी न किसी को तो मरना था। जरायम की दुनिया में कौन कब मर जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन आज का दिन चैप्टर क्लोज होने का था चांद बाबा का। उस समय चांद बाबा को गोली लगी और वो मर गया। बाद में अतीक अहमद का चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। धीरे धीरे राजनीतिक संरक्षण पाने के बाद अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा विधायकी का और वो विधायक हो गया। लगातार 5 बार विधायक होने के बाद उसने सोचा क्यों ना मैं सांसद भी बन जाऊं, और फूलपुर से उसने सांसदी का टिकट भरा और वो सांसद भी बन गया। जब सांसद बना तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने भाई को विधायक बना दूं। भाई अशरफ थे और अशरफ के भाई अशरफ था और अशरफ को उसने सोचा कि क्यों ना मैं अशरफ को भी विधायक बना दूं। लेकिन जब अशरफ विधायकी के लिए टिकट खरीदने गया या फॉर्म भरने गया, उसी समय इनकी ही गैंग का एक और आदमी था राजू पाल नाम से। राजू पाल ने इनसे बगावत करके विधायकी का टिकट ले लिया बसपा से। बसपा से राजू पाल ने जब टिकट लिया तो वो चुनाव जीत गया। जब ये विधायक बन गया तो ये चीज अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। उसने सोचा ये तो हमसे आगे निकल जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको ही दुनिया से खत्म कर दूं। 2005 की घटना है जब राजू पाल अपने समर्थकों के साथ एक हॉस्पिटल से घर जा रहे थे। हॉस्पिटल से घर जाते समय रास्ते में अतीक अहमद और उनके गुर्गों ने राजू पाल को चारों तरफ से घेर लिया और लगातार उसकी गाड़ी क्वालिस थी, उस पर लगातार गोलियां चलनी शुरू हो गई। गोली इतनी लगी कि उसको लगा कि वो मर गया, लेकिन उनके जो संरक्षक थे राजूपाल के, उन लोगों ने राजूपाल को क्वालिस गाड़ी से निकाल के जो है एक ऑटो में बैठा के जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाना शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा शायद अस्पताल ले जाने के बाद ये इनकी जान बच जाए। लेकिन सोचिए, एक फिल्मी स्टाइल में एक मरीज को, यानी कि राजूपाल को जिसको गोली लगी हुई है, खून से लथपथ है, उसके समर्थक जो है टेम्पो से लेके भाग रहे हैं। उसके पीछे पीछे अतीक अहमद के गुर्गे भी लगे हुए हैं। और आने वाले समय में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अतीक अहमद के गुर्गों ने राजूपाल को घेर लिया और रोक करके गाड़ी में से निकल के टेम्पो में फिर गोली मारी। लगभग 19 गोलियां राजूपाल को लगी, तो जिंदा रहना तो मुश्किल ही था। राजूपाल की हत्या के बाद उस हत्या के अहम एक गवाह थे उमेश पाल, जिसकी कुछ समय पहले ही हत्या कर दी गई। क्योंकि अतीक अहमद ने जो है सोचा था कि यार अगर इस गवाह को हमने नहीं तोड़ा तो शायद सजा हो जाएगी। चूंकि अतीक अहमद को यूपी से गुजरात जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अतीक अहमद की रंगदारी कम नहीं हुई।
क्योंकि उसके गुर्गे और उसके आने वाली जितनी भी नस्लें थी सब के सब जरायम की दुनिया में पारंगत थे। सोचिए, कभी अतीक अहमद ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे घर का आदमी भी इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। उसका बेटा असद, जो कि पढ़ने में बड़ा अच्छा था, शुरू में 85% मार्क तक इंटरमीडिएट में आए। असद जो है पढ़ने में इतना अच्छा था कि वो सोचता था कि मैं वकालत करूंगा और वकालत के उपरांत ही मैं विदेश जाके शिफ्ट हो जाऊंगा। विदेश के लिए जब उसने वीजा शिफ्ट किया तो यही आड़े हाथों आ गई पिता के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा, यानी कि बाप के कर्मों की सजा बेटे को मिलना शुरू हो गया। वीजा कैंसिल हो गया क्योंकि बाप का जो बैकग्राउंड था वो बड़ा अच्छा नहीं था। इसका असर असद पे भी पड़ा। असद जो है कोई चीज बड़ा जल्दी सीख लेता था। कहते हैं लोग कि जब एक बार अतीक अहमद ने उसको बम बनाते हुए देख लिया तो बहुत डांटा भी था कि तुम ये काम मत करो, लेकिन पिता की छत्र छाया में रह के या आपके घर का माहौल जैसा रहता है आप उससे दूर कैसे हो सकते हैं। उसका असर बेखूबी पड़ा असद पे और असद ने फिर से जरायम की दुनिया में कदम रख दिया। यहाँ तक कि उसके चाचा ने भी उसको पूरा पना दिया। कहते हैं लोग कि एक समय था कि जब ये लोग केवल गुनाहों की दुनिया में ऐसी बादशाहत कायम किए हुए थे जिनके खिलाफ बोलना किसी के हिम्मत की बात नहीं थी। मतलब अगर आप चाहते हैं उनके खिलाफ केस करें तो आपको रास्ते से ही हटा दिया जाता था। लेकिन कब तक? कभी तो निजाम बदलेगा, कभी तो परिस्थितियां बदलेगी और ये चीज हुआ। याद रखिएगा कि आपके कर्मों की सजा आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार भुगतता है और अतीक के गुनाहों की सजा उसके बेटे ने भुगत लिया। यानी कि बेटा ही नहीं, करीब उसका परिवार, भाई, चाचा, चाची, सब लोग, वाइफ भी दर बदर की ठोकरें खा रही है, बहन भी दर बदर की ठोकरें खा रही है, बच्चे जेल में है, बच्चे अनाथालय में है। हालात सोचिए कि जिस आदमी की तू कभी तूती बोलती थी आज वो आदमी गिड़गिड़ा रहा है। जब उसकी सूचना ये दी गई कोर्ट में जब सुनवाई के दौरान ये सूचना दी गई कि असद को इनकाउंटर में मार दिया गया है तो अतीक अहमद वहीं बैठ के रोने लगा और अगले ने बोला भी ये सब मेरे ही कर्मों की सजा है, मैं उसके अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। जब मीडिया ने उससे पूछा तो उसने बोला कि मिट्टी में तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ, अब रगड़ा जा रहा है। सोचिए बेबसी क्या रही होगी कि कभी जिस आदमी की तूती बोलती थी आज वो किस तरह से किस हालातों में रह रहा है। कहते हैं कि क्रिमिनल की दुनिया में या जरायम की दुनिया में जब आप कदम रखते हैं, कदम रखने के बाद अगर आप निकलना भी चाहते हैं तो उस दुनिया से निकल नहीं पाते हैं या आपको निकलने ही नहीं दिया जाता है। इसलिए हमेशा अपना और अपने परिवार के बीच एक अच्छा माहौल, वातावरण देने का प्रयास करिए, एक अच्छी जीवन शैली जीने का प्रयास करिए, शांति माहौल में रहना पसंद करिए, नहीं तो आने वाली नस्लें कब खत्म हो जाएंगी पता ही नहीं चलता है। उम्मीद करना आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।